हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं देखिए आपका फेवरेट टॉपिक जो है लेकर आया हूं, कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो आज से आपको अगर हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ख़त्म कर दूंगा, वो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो एक चीज़ देखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में आज हम एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे कि समझ लो कि हमको कुछ भी नहीं पता है, वहाँ उस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, किस क्लास के, 10th के, तो आपके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए भी, जैसे आप एनडीए के स्टूडेंट हैं तो एनडीए में भी पूछा जाता है। ठीक है, और आप अगर मान लीजिए कि क्लास 10th के हैं तो 10th के लिए तो और भी बढ़िया है। तो इसीलिए अगर आप 10th में हैं तो इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई करिए इसको। ठीक है, ताकि जो है आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहली बात एक चीज़ हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। पहले दो चीज़ के बारे में, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से मतलब आपको पता हो गया। ठीक है, हाइट माने होता है ऊंचाई, डिस्टेंस माने दूरी। तो आज हम ऊंचाई और दूरी के बारे में यहाँ पर हम जो है स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब एक चीज़ यहाँ पर पहले, सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। सबसे पहला काम यही होगा। तो स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। समझिए, दोनों लैंग्वेज इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दोनों लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और इतना बेसिक से बताऊंगा कि 100% गारंटी है कि आपको 100% आ ही जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो चलिए इसी को पहले हम समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। ठीक है, तो ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, जिससे हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। देखिए, व्हेन एन ऑब्जर्वर सी एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब क्या बोलते हैं इसे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को हिंदी में भी हम थोड़ा पढ़ देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से ऊपर की ओर नेत्र को घुमाते हैं तो क्या होता है? तो इस प्रकार नेत्र पर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे आप यहाँ हमारी बात समझिए, जैसे हमारी आँख यहाँ पर है। ठीक, ये हमारी आँखें हैं, तो हमारा ये क्या हो गया? ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखा है तो हमारी आँखें क्या कर रही है? उस वस्तु को देख रही है। तो देख रही, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल बनाना देखने के लिए, ये देख रहा हूँ। तो जो ये एंगल बनेगा बच्चा, इसी एंगल को क्या बोले जाएंगे? इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसी को हिंदी में बोलोगे उन्नयन कोण। तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, जब नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो अब देखिए, जैसे हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ये देखिए देख रहा हूँ ना, तो जो हमारी आँख है इसके क्षैतिज में, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके आँख के क्षैतिज के साथ में जो हम ऊपर देख रहे हैं, वो जो एंगल से देख रहे हैं वही एंगल क्या हो गया? ठीक है, क्या हो जाएगा? यही एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और किसको देख रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु होगा। ठीक है, क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो वही चीज़ यहाँ पर बनाया है कि जैसे हमारी नेत्र यहाँ पर है, हम ऊपर, हमारे पास यहाँ वस्तु रखा है, तो नीचे से यहाँ हमारी आँख लगेगी। ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो क्या होगा? ये एंगल जो बनेगा वो एंगल क्या होगा? वही एंगल हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ, बोलिए, एंगल ऑफ क्या होगा? एलिवेशन होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? और इस आदमी की आँख है। ठीक, अब इस आँख के क्या करेंगे? एक हम जो है पैरेलल, इसे मतलब एक जो है पैरेलल कह रहा हूँ, इस आँख के जो है एक आँख से लेकर के एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया। और यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एक मीनार, मतलब मीनार है, या आप टावर भी बोल सकते हो। और यहाँ पर एक जो है कबूतर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है? अब आदमी यहीं से ये क्या करेगा? उसको देखेगा इसे।
तो जो ये देखेगा तो ये जहाँ यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें तो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सिचुएशन इसमें क्या हो सकता है, एक तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा नंबर क्या होगा। देखिए ये तो समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं एक जो है कोई, देखिए मान लेता हूँ कि कोई ये जो है हमारे पास टावर है, ठीक है, और इसके टावर के ऊपर हम बैठ गए हैं। क्या करें हैं, इसके टावर के ऊपर हम बैठे हुए हैं। अब बैठे हैं तो भाई देखिए बात समझिएगा, अब एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा। तो अब मान लेता हूँ यहाँ से एक जो है क्षैतिज, हॉरिजेंटल जिसे बोलते हैं, एक क्षैतिज, ये हमारी आँख है, मान लेता हूँ ये हमारी क्या है, आँख है। तो आँख है, तो आँख के जो है एकदम उसी जगह से एक क्षैतिज लाइन डाल दीजिए, मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन हमने यहाँ पर डाल दिया। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारी आई है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर दिया, इससे हम हॉरिजेंटल लाइन डाल दिया। ये हम कहाँ बैठे हैं, टावर के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारी ये लंबाई है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब ये ऐसे है, हम ही हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से ये आँख हमारी है, तो इसी के हम क्या कर दिए कि देखिए भाई देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से डाल दिया इसी पे, इसी के नेत्र के बिल्कुल सीध से ही। कहाँ से, नेत्र के बिल्कुल सीध से ही डाल दिया। अब स्टूडेंट क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या ठीक है ऑब्जेक्ट रखा है, या कोई कार है, या कोई नाव है, या कोई आदमी ही है, ठीक है, या कोई घर है, कुछ भी ऐसे है। ठीक है, ये है मान लेता हूँ, और मुझे यहाँ से देखना हो तो मैं इसे देखूँगा, इसको देखा कि नहीं देखा, तो देखूँगा तो इस लाइन के साथ में ये जो एंगल बनाएगा, ठीक है, यही एंगल स्टूडेंट क्या कहलाता है, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे इसी को, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और हिंदी में इसे बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, एक चीज़ तो अब बच्चों इसको हम अगर यहाँ पर जो है मिला देते हैं मान लीजिए, तो भाई देखिए ये और ये, क्योंकि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो ये एक प्रकार से समझो कि ये ट्रांसवर्जल लाइन है, माने जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन। ठीक है, तो ट्रांसवर्जल लाइन अगर है, ठीक है, तो ठीक है, जैसे तिर्यक लाइन है इसको बोलते हैं, तो ये एंगल जितना बनेगा उतना एंगल ये भी बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण कहलाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी को चलो मैं आपको यहाँ पर इसीलिए डेफिनेशन भी लिख रखा हूँ, व्हेन एन ऑब्जर्वर सीज एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन डाउनवर्ड, जैसे ये डाउनवर्ड पे ये ऑब्जेक्ट हैं, ये सब डाउनवर्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट, ठीक है, विद हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड, भाई देखिए ये हमारी क्या है, ये जो देख रहे हो ये लाइन ऑफ साइट है, जो हमारी आँखों के द्वारा जो देखा जा रहा है ये लाइन ऑफ साइट है। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये वाला आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्लियर हो गया। अब इसी को हिंदी में बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से, जैसे ये क्षैतिज तल पे यहाँ पर क्षैतिज तल से नीचे की ओर नेत्र को घुमाते हैं। भाई जैसे कोई वस्तु आपको देखना है क्षैतिज तल से, तो नीचे ही देखोगे तभी तो दिखाई देगा। जैसे आप छत पे बैठे हुए हो और कोई आपके दरवाजे पे आ जाए तो आपकी आंखें तो ऐसे होगी ना, ऐसे होगी, नीचे को होगी ना उसकी आंखें। तो क्या होगी, जब नीचे होगी तो क्षैतिज तल के साथ में जो एंगल बनेगा आपका, ऊपर से जो एंगल बनेगा वही एंगल क्या है आपका, अवनमन कोण है, अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से नीचे की ओर नेत्र को घुमाते हैं तो इस प्रकार नेत्र पर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए क्षैतिज तल पे है, ठीक है, ये क्षैतिज तल है मान लेता हूँ, और हमारी आँख यहाँ पर है। अभी इस यहाँ से अपनी आँखों से हम क्या देख रहे हैं, एक वस्तु को देख रहे हैं जो कि नीचे है। ठीक है, नीचे देख रहे हैं, तो ये क्षैतिज तल के साथ में ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, तो अब लाइन ऑफ साइट जो होगा, जो किसके साथ, ये क्षैतिज तल के साथ में जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अब स्टूडेंट चलिए इसके बाद देखिए, इतनी बातें आपको माइंड में आ गया होगा। कहने का मतलब ऊपर से जो एंगल देखेंगे तो जो हॉरिजेंटल के साथ में जो एंगल बनाएगा, ठीक है, वह हमारा होगा क्या, अवनमन कोण होगा, अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। नीचे से ऊपर की ओर जो आप देखते हो, ठीक है, वो
जैसे नीचे से ऊपर देख रहे हो भाई, देखिए हम आपको एक बात बता देता हूँ, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए कि जो हॉरिजेंटल लाइन होना है वो नेत्र के बिल्कुल पास से ही जाना चाहिए। जैसे हमारी नेत्र है, ठीक है, हमारी ये नेत्र है मान लेता हूँ, ठीक है, सपोज दैट। अब यहाँ पर समझो, तो जो हॉरिजेंटल लाइन है बिल्कुल नेत्र के एकदम पास से होना चाहिए। अगर आप क्या करते हो, ऊपर देखते हो, ऊपर देखोगे तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा। और इसी से नीचे अगर आप देखते हो, कहाँ देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, जैसे नीचे की ओर देख रहे हो, तो ये हॉरिजेंटल के साथ में जब नीचे की ओर देखोगे तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें इशू की बात नहीं है, ठीक है। और अब ये देखिए क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एंगल के बारे में हम आपको बताते हैं, जैसे कोण के बारे में बताते हैं। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, ये चीज़ आया कहाँ से है, ये चीज़ आपको शायद जानकारी होगी कि ठीक है, पहले क्या हुआ, मैथमेटिशियन जो थे, ठीक है, उन्होंने एक राइट एंगल ट्रिंगल बनाया। क्या बनाया, राइट एंगल ट्रिंगल बना लिया। तो अब उसमें एक आपका मतलब क्या नाम की 90 डिग्री तो होगा ही, राइट एंगल ट्रिंगल है तो ABC है मान लेता हूँ, ये आपका क्या है, ABC है। अब इसमें स्टूडेंट क्या हुआ कि जो है देखिए क्या हुआ कि जैसे उन्होंने कहा कि चलिए एक ये परपेंडिकुलर है, ठीक, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि माना कि यहाँ पर एक एंगल थीटा है, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जिस जगह, जैसे देखिए जैसे हमने इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो थीटा मानेंगे तो तुरंत ये लाइन आपकी तुरंत बेस बन जाएगी, और जो सीढ़ी की तरह रहेगी, जैसे देखो सीढ़ी की तरह है ना एकदम बिल्कुल ये, तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। हाइपोटेन्यूज कभी मतलब बदलता नहीं है, हर कंडीशन में हाइपोटेन्यूज ही रहता है। बदलता कौन है, बेस और परपेंडिकुलर बदलता है। जिस एंगल के लिए बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं उस एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये ना ही बना होता, आप सीधे सीधा बोल देते हैं कि एंगल C के लिए काम करना है, ठीक है, तो एंगल C के लिए अगर हमको काम करना होगा तो एंगल C हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। लेकिन अगर इसी जगह बच्चों क्या हो जाए, हमको एंगल A की वैल्यू बताना हो, एंगल A के लिए हमको काम करना हो, तो तुरंत हमारा ये जो एंगल आप इस लाइन को देख रहे हो, कौन सी, एंगल A पर ये लाइन बना है ना, ये लाइन तुरंत बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है, इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे आप बात करो यहाँ पर एंगल C के लिए काम कर रहे हो, तो C पे मान लीजिए थीटा आपने वैल्यू मान लिया, तो अब ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर यही थीटा जो है यहाँ पर चला जाए, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो ये बातें अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एंगल जिस पर बनता है, ठीक है, देखिए जिस कोण के लिए हम बात करते हैं वो हमारा उस कोण पर बनी जो लाइन होती है, ठीक है, उस कोण पर जो लाइन डाली गई होती है वो लाइन हमारा बेस हो जाता है। और स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस कोण के लिए हम बात करते हैं वो कोण हमारा क्या हो जाता है, वो कोण हमारा जो है क्या हो जाता है, जिस कोण के लिए बात करते हैं वो उस कोण से लगी लाइन हमारा क्या हो जाता है, वो बेस हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने बताया आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं C के ही लिए काम कर रहा हूँ, तब ये हमारा ये लाइन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये बातें तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात क्या हुआ कि मैथमेटिशियन ने सोचा कि एक बात ये बताओ मुझे ज़रा, कि जैसे मान लेता हूँ भाई ये देखिए एंगल है, वो साइड है सब, ये क्या है, साइड है, और उन्होंने सोचा कि चलो साइडों का रेशियो निकाला जाए, ठीक है। तो उन्होंने सब साइडों का रेशियो निकाला। तो अब जब साइड का रेशियो निकाले तो कैसे रेशियो निकाला, एक बार तो निकाल लीजिए, जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो निकाल लिया। फिर इसी तरीके से परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो निकाल लिया, ठीक है, बेस का रेशियो निकाला। फिर जो है देखिए, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, ये बेस का निकाल लिया, या इसी प्रकार से आगे भी और भी निकाला, मतलब सब के निकाले, परपेंडिकुलर बेस, बेस मतलब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ऐसे मतलब इस तरीके से मतलब उन्होंने निकालना शुरू किया, और सभी का नाम कुछ न कुछ उन्होंने क्या किया, रख दिया। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस देखिए हाइपोटेन्यूज, इसका जब रेशियो निकाला था स्टूडेंट, तो उन्होंने बताया कि इस रेशियो को साइन कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा, साइन कहा जाएगा। इसी प्रकार से ठीक है बेस, ठीक है बेस और हाइपोटेन्यूज का जब रेशियो निकाला उन्होंने तो बताया कि बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसे हम कास कहेंगे। तो ये चीज़ जो साइन कास टैन होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों का क्या है, ये जो है ये रेशियो है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात है ये, इसीलिए बोलते हैं कि भाई साइन कॉस टैन कॉट क्या है। तो आप लोग यही तो बोलते हो कि ये सर त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है भाई, क्यों त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसीलिए है क्योंकि त्रिकोणमिति में देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात इसलिए है क्योंकि समकोण त्रिभुज के दो साइडों का ये क्या होता है, अनुपात होता है ये। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर, देखिए आप समझो पहले हिंदी मीडियम को, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, बेस का मतलब होता है आधार और हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात समझिएगा, जैसे कहा जाए आपसे सीधी सीधी सी बात है, आपसे कहा गया कि भाई परपेंडिकुलर और जो है मतलब क्या नाम है हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो क्या होगा, तो आप यही तो बोलते हो कि साइन होगा। क्यों साइन है, क्योंकि मैथमेटिशियन ने बता दिया है कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम लोग साइन बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि जो आधार होगा मतलब बेस होगा और हाइपोटेन्यूज जो होगा इनका जो रेशियो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रेशियो को हम लोग बोलेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कास बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने सारी रेशियोज बना दिया था। तो इस प्रकार से हमारा जो साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक है ये सभी क्या हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, और रेशियो क्यों है वो बता दिया आपको। ठीक, क्लियर हो गया। तो अब आप समझ लीजिएगा कि साइन का मतलब समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइडों का रेशियो है। कास क्या होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों का ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, फिर टैन क्या है, टैन भी जो है राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों का एक रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो जो मैथमेटिशियन थे अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से बनाते चले गए। ठीक है भाई, जिसे कहा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है ये कहीं ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्ट उसी को लिखा गया। ठीक है, बस ये हुआ कि हमारी सुविधा के अनुसार उन्होंने इसको मान लिया भाई हाँ ये साइन है तो साइन हो गया, आज तक साइन हम लोग समझ रहे हैं उसी चीज़ को। ठीक है, तो चलिए ये बातें तो हमने आपको बता दिया कि साइन कॉस टैन कॉट कहाँ से आया, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर देखिए, सवाल लगाने से पहले कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा बेसिक वीडियो है, स्टार्टिंग है, तो मैं आपको एकदम बेसिक से जीरो से टॉप लेवल तक ले जाऊँगा, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट समझने की बात है, जैसे हमारे पास में ठीक है, जैसे एंगल की बात किया जाए कि साइन के लिए एंगल क्या होगा, तो स्टूडेंट हम जो है जैसे साइन के लिए अगर बात किया जाए कि साइन जैसे थीटा है हमारा, तो थीटा के लिए अगर हम एंगल निकालें, फिर देखिए सबसे पहला का एंगल क्या आता है, सबसे छोटा एंगल देखिए जो हम लोग निकाल सकते हैं तो 0 डिग्री आता है। फिर उसके बाद कौन आता है, फिर आता है 30 डिग्री आता है, फिर 30 के बाद कौन आता है 45 आता है, 45 के बाद कौन आता है, ठीक है, फिर 45 के बाद आता है 60 डिग्री, 60 के बाद आता है 90 डिग्री। पहले मैं इतने पे बात करता हूँ। स्टूडेंट एक बात मुझे ज़रा बताओ इसमें कि 0 से स्टार्ट हुआ, मैं अगर मुझे कोई पूछे भाई साइन 30 0 की वैल्यू क्या है, तो मुझे तो पता ही नहीं है। कास 30 की वैल्यू पूछ रहा है, मेरे को पता नहीं है। टैन 45 को पता नहीं पता है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक छोटा सा वर्क करना है, वो चीज़ आप देखिए यहाँ पर। पहले देखो स्टूडेंट कहाँ से शुरू हुआ, ये 0 डिग्री है तो स्टूडेंट 0 से नंबर लिखना शुरू कर दो। जैसे 0 डिग्री है तो 0 से लिखो, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। अब स्टूडेंट जैसे ही 4 पहुंच गया ना 4 पे, वैसे ही 4 से पूरे डिवाइड कर दो। तो जैसे 4 है तो 4 से 4 को डिवाइड कर दिया, 3 है इसको भी 4 से डिवाइड, मतलब 4 जो पहुंचे तो 4 से पूरे में डिवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए 2 अपान इसको भी 4 कर दिया, 1 है 1 अपान 4 कर दिया और 0 अपान भी 4 कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप समझिएगा, अब 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 अपान 4 तो आपका है ही है। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। अब स्टूडेंट इसको देखिए क्या आएगा, 3 अपान 4 है, इसको काट दिया क्या आ गया, 1 आ गया। अब इतना काम तो आप कर ही लोगे। इसके बाद स्टूडेंट अब अगला काम क्या होगा, पूरे में अंडर रूट निकाल लो। सभी का क्या निकालेंगे, अंडर रूट। पहले इसको लिख ले रहा हूँ, अगले स्टेप में कर रहा हूँ। 0 का रूट निकाल लिया, 1 अपान 4 का रूट निकाल रहा हूँ। ठीक है, फिर 1 अपान 2 का रूट निकालूंगा, फिर 3 अपान 4 का रूट निकालूंगा, फिर उसके बाद 1 का रूट निकालूंगा। तो स्टूडेंट ये बातें तो आपके अच्छे से माइंड में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखिए 0 का जो रूट होगा
वो 0 होता है। 1 का जो रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 1 आएगा, और 4 का क्या होता है 2 होता है। 1 का तो 1 हो जाएगा और इसका रूट 2 हो जाएगा। रूट इसका 3 का तो रूट में चला जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट 1 आ गया। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर समझने की बात है कि अगर मैं साइन के लिए बात करूँ तो देखिए, अगर थीटा की जगह अगर 0 डिग्री हो जाएगी, मतलब साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। काज देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन अगर 45 की बात करूं तो 1/√2 होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 60 के लिए तो √3/2 होती है, और 90 के लिए ये होती है। ठीक, अब स्टूडेंट इसी में कॉस के लिए अगर बात किया जाए, कॉस के लिए तो स्टूडेंट हम लोग करते क्या हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस केवल इसको पकड़ते हैं इधर, इसको पकड़ते हैं इधर, ऐसे नचा देते हैं, मतलब इधर वाला इधर आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो 1 है ये कहाँ चला जाएगा, इधर आएगा, तो 1 इधर आ जाएगा, और ये भी इधर आ जाएगा तो 3/2, और फिर ये 1/√2 रहेगा, और ये उधर जाना शुरू होगा तो 1/2, ये 0 हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने क्या किया है, मैं ऊपर वाले को पकड़ा, ऐसे इधर पकड़ा, ऐसे घुमा दिया जैसे जलेबी की तरह। ठीक है, तो घूम गया। चलिए इतनी बातें तो आपके माइंड में आ गई हैं। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा स्टूडेंट, देखिए कभी भी हम किसी भी नंबर में, जैसे कोई नंबर है, तो कोई नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए 0 है, 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे बेटा वो 0 ही आएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो इनफाइनाइट होता है। इसीलिए 0 का उल्टा हमेशा इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट का उल्टा हमेशा 0 होता है। ये चीज़ माइंड में एकदम बैठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब इसमें देखिए यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कभी भी आपसे कोई पूछे भाई tan की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की, तो tan के लिए बात अगर करूँ तो कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट, आप क्या करोगे, साइन को cos से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि tan थीटा बराबर आपका होता भी है, देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, होता ही नहीं होता है। इसलिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसीलिए साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, तो साइन तो ऊपर वाली लाइन है, कॉस नीचे, तो बेटा आपका क्या होगा 0/1। तो 0/1 का मतलब हमने बताया कि 0/1 कहीं लिखा हो तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो बेटा आप देखिए डिवाइड करके देख भी सकते हो, क्या लिखा है ऊपर 1/2 और नीचे क्या लिखा है √3/2। तो स्टूडेंट 2 से 2 कट गया तो ऊपर 1 बचा है, नीचे रूट का 3 बचा है, तो ये हो गया 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों तो बिल्कुल सेम है तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा, ऊपर देखिए क्या लिखा है √3/2 लिखा है, तो आप √3/2 लिख दीजिए, और अपान में देखिए क्या है 1/2 है, डिवाइड करना ना चूंकि, तो 2 से 2 कैंसिल, अब आ जाएगा √3/1, तो इसको हम 3 ही लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो गया √3। और मैंने बताया जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, तो 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देखो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए अगला वर्क क्या होगा हमारा, अगला देखिए साइन कॉस tan ये आ गया। एक बात हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा स्टूडेंट, उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर समझिएगा, हमने पढ़ाई कि पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है कौन आता है tan आता है, फिर उसके बाद कॉट, फिर उसके बाद सेक आता है, सेक के बाद कौन आता है कॉसेक होता है। तो स्टूडेंट ये आपका बनता है। ठीक है, साइन थीटा, थीटा लगा दीजिए सभी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा लगा दिया। अब स्टूडेंट चलिए इतनी बातें तो आपके समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखिए दोनों ऊपर नीचे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए साइन का अगर कोई पूछ ले कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके सामने कौन पढ़ रहा है कॉसेक, तो आप बोलोगे 1/cos थीटा बोलोगे। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट आपसे कोई पूछता है कि cos थीटा की वैल्यू बताइए, तो स्टूडेंट cos के सामने कौन पढ़ रहा है सेक पढ़ रहा है, तो 1/ आप बोलते हो सेक थीटा बोलते हो। इसी प्रकार से स्टूडेंट tan लिखा है, अगर आपसे कोई पूछे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप tan के सामने कौन पढ़ रहा है cot पढ़ रहा है, तो 1/cot बोल दोगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर मैं तो सब कुछ बोल दे रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए इसी को हम यहाँ पर क्या कर दें, ठीक है इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है इसको भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके माइंड में आ जाए कि सर जैसे आपने ऊपर वाले लिखा इसको अपान मान कर दिया, सर इसी तरह कॉट हो जाए तो क्या होगा, कॉट थीटा हो जाए तो कॉट के सामने कौन पड़ रहा है tan पड़ रहा है, तो 1/tan हो जाएगा।
tan थीटा हो जाएगा। आप कहोगे सर सिक के सामने सिक थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो सिक थीटा की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट, उसके सामने कॉस पड़ रहा है ना, तो 1/cos थीटा हो जाएगी। इसी प्रकार से कॉसेक के सामने अगर बात करूं तो कॉसेक के सामने कौन दिख रहा है? इसमें साइन दिख रहा है, तो 1 ये हो जाएगी साइन थीटा हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारा, अब देखिए इसके हमारे साइन निकल आया, कास निकल आया, tan निकल आया। अब इसके बाद कौन आता है? कॉट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा? कॉट के बाद सेक आता है, और सेक के बाद कौन आता है? कॉसेक आता है। तो स्टूडेंट इतनी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब इसी जगह से एक चीज़ और यहाँ पर समझो चला कि देखो स्टूडेंट, साइन का उल्टा कौन होता है? देखिए साइन किस देखिए साइन का उल्टा कौन है? देखिए कॉसेक, तो मतलब इसको उल्टा करना है। ठीक, फिर स्टूडेंट आगे जाइए, कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक, तो देखिए इसको सेक को उल्टा कर देना है। ठीक है, और tan का उल्टा कौन होता है? कॉट होता है, तो इसका मतलब ये है उल्टा। अब स्टूडेंट इसी जगह से देखिए हमारा काम बनने वाला है, कुछ अब करेंगे नहीं। देखिए देखिए क्या कह रहा है? कॉट की वैल्यू क्या होगी? कह रहा है tan को उल्टे दो तो हो जाएगी वैल्यू। तो भाई अगर जीरो को उल्टेंगे, तो मैंने बताया कि जीरो को जब पलटा जाता है तो इन्फानाइट आता है, और इन्फानाइट को उल्टा जाता है तो जीरो आता है। तो पहले जीरो लिखा ना स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। अब जैसे लिखिए कॉट, भाई tan वाले को उल्टना है, तो tan वाला क्या है? 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा? √3/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को उल्टेंगे तो 1 ही आएगा। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो क्या आएगा? जब इसको उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा, और इन्फानाइट को उल्टेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि लिखा है इन्फानाइट को उल्टा 0। अब स्टूडेंट ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई? कॉट की निकल आई। इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर बात करें किसके लिए? सिक के लिए बात करें, तो सिक का उल्टा क्या होता है? देखिए कॉस। अब कॉस वाले को उल्टना है, तो कॉस वाली ये लाइन है, तो देखिए सेक के लिए, देखिए सेक की वैल्यू अगर निकालना है तो कॉस को उल्टना पड़ेगा। ठीक है, माने कॉस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सेक है तो कॉस वाले पहुँचो, तो ये 1 है, 1 को उल्टेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/√2 को उल्टेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/2 को उल्टेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 को उल्टेंगे तो इन्फानाइट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो आपके माइंड में आ गई होंगी। और कॉसेक लिखा है स्टूडेंट, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन कौन है? ये है। तो कॉसेक की वैल्यू कब मिलेगी? जब हम साइन वाले को पलट देंगे। तो 0 को जब पलटेंगे तो इन्फानाइट आएगी, 1/2 को पलटेंगे तो 2 आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/√2 को पलटेंगे तो √2 आएगी। ठीक है, और √3/2 को पलटेंगे तो केवल क्या आएगा? यहाँ पर 2/√3 आ जाएगी, और 1 को पलटेंगे स्टूडेंट तो 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी निकल के आई गई। अब इसी स्टूडेंट इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से ऐसे कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ समझने में ना हो। ठीक है, सबको एकदम अच्छे से कर दे रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है, और कौन जा रहा है? ये इसके साथ कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हो गया। उसके बाद तकिए अलग अलग हो जाए ना, आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। ये हो गया। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आपका स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये टेबल आपका जाकर के बन गया। अब कभी कभी बात आती है कि सर आपने तो 90 तक हमको बताया भी, इसके आगे भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, इसके आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके आगे कैसे होगा भाई? 90 के बाद में कौन सा आता है बताइए? 90 के बाद आता है 120 डिग्री आता है। फिर कौन सा आता है? 120 के बाद 135 आता है, फिर 150 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद कितना आता है? 180 आता है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4। अब यहां पर देखो 1 2 3 4। तो स्टूडेंट यहां पर अब देखिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे? जो यहां पर लिखा है 90 वाले को छोड़ेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? 90 वाले को छोड़ेंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखा है यहां पर? एक देखिए 4 है, तो 4 बॉक्स बना देते हैं इधर। देखिए बना दिया बॉक्स को, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो कि कौन जा रहा है। अब स्टूडेंट ये कहाँ तक चला गया? ये समझ लो कि 180 तक आपको हम आज बता रहे हैं, उससे भी आगे। एक 2 3 4 हो गया। तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने बना दिया। अब 180 के लिए क्या करेंगे? इस वाले को छोड़ेंगे, इस वाले को
छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √3/2। फिर यहाँ पर क्या है, 1/√2। इसी को उल्टा करके लिख रहा हूँ बच्चा, जैसे इसको छोड़ करके यहाँ से इधर से इसे लिखना शुरू कर दिया हूँ। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। अब अगला कहाँ लिखेंगे, 1/2 इसमें लिख दिया हूँ और 0 को स्टूडेंट यहाँ लिख दिया हूँ। इसके बाद आज ये स्टूडेंट इसमें देखिए, इस लाइन को तो छोड़ना है, तो ये 1/2 से शुरू होगा ना स्टूडेंट, 1/2। फिर क्या आएगा, 1/√2। फिर क्या आएगा, √3/2। ये देखिए लिखा है, ये √3/2। फिर क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, इसमें आ जाते हैं, ठीक है, लाइन तो छोड़ना, यहाँ से शुरू करेंगे, तो √3 आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट 1 आ गया। फिर क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब इस लाइन में पहुँच जाते हैं, तो यहाँ शुरू होगा, तो 1/√3। फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इन्फानाइट है, तो इन्फानाइट चला गया। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं, इस वाले में, ठीक है, तो ये देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे आप। फिर उसके बाद √2 लिखा है, तो √2 लिख दिया हमने। फिर यहाँ 2/√3 लिखा है, तो 2/√3 लिख दिया। फिर उसके बाद 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट आ जाइए, जैसे ये लाइन तो आपको छोड़ना है, ठीक है, यहाँ शुरू होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2/√3 लिख दिया आपने। फिर आपने क्या लिखा, √2 लिख दिया, ठीक है। फिर आपने 2 लिखा, फिर आपने इन्फानाइट लिखा। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए आपका कहाँ तक कंप्लीट हमने किया, 180। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट, देखिए माइनस के सामने, ठीक है, देखिए 0 के सामने माइनस लगाने कोई मतलब नहीं है, इन्फानाइट के सामने कोई लगाने का कोई वो नहीं है। बस केवल एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि 190 के आगे, 90 के आगे की बात करूं तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो जैसे ये है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव आ जाएगा स्टूडेंट, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो स्टूडेंट ये आपका कुल मिलाकर के कंप्लीट हो गया। केवल आपको क्या करना है, चूंकि कॉसेक वाली लाइन है, साइन और कॉसेक वाली लाइन हमेशा पॉजिटिव होती है, बाकी ये कहाँ से कहाँ, ठीक है, 90 के आगे से लेकर 180 तक में साइन और क्या होती है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव होती है। अगर आपको ये पता हो कि सर हम कहाँ से कैसे जाने कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो उसका भी एक चारा है, उसको भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक तो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँ ये आपकी किसकी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर बात करूँ तो ये आपकी लाइन 0 डिग्री की है, ये लाइन आपकी किसकी है, 30 डिग्री की है। ये आप देख रहे हो जो ये 45 डिग्री की है, ये आपकी जो है ये आपकी 60 डिग्री की है, और ये स्टूडेंट किसकी है बताओ, 90 डिग्री की है। और उसके बाद बात करूँ इसकी तो ये किसकी है, 120 डिग्री है। ये बात करूँ तो किसका होगा, 135 डिग्री है। ये बात करूँ तो किसका होगा, 150 डिग्री है। ये बात करूँ तो किसका है, 180 डिग्री। और यहाँ डिग्री जरूर लगा दिया करो, ठीक है। चलिए, तो आज जो है ये वीडियो जो है बेसिक वीडियो आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बता दूँ स्टूडेंट, चलिए अगर आपको ये लग रहा हो कि सर कैसे जाना कि 90 के ऊपर ये कहाँ से कहाँ तक ये क्या है, तो स्टूडेंट इसका भी एक सिस्टम है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं उसको भी समझते हैं। देखिए स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा अभी गैप मिटा देता हूँ या इधर लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट जैसे हमारे पास ये एक्सिस होते हैं, ठीक है, क्या ये एक्सिस है, तो एक्सिस में स्टूडेंट क्या होता है, ये देखिए हमारे पास जैसे ये हमारा 0 डिग्री होता है। अब 0 से हम देखिए 90 डिग्री है ना ये घुमा, तो ये 90 हो गया। 90 के आगे क्या जाएगा बताइए, 180 हो जाएगा। फिर 180 में 90 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा। फिर 270 में जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। 360 फिर 360 में जोड़ देंगे तो इसी तरह बढ़ता चला जाएगा कि नहीं। तो अभी हम आपसे बात यही कर रहे हैं कि इतने पे ही हम बात करते हैं अभी। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, बच्चा स्कूल जाता है, जो गंदे बच्चे होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे बच्चे जाते हैं स्कूल। लेकिन स्कूल जाने के बाद जो गंदे बच्चे होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, टू सिनेमा, पिक्चर देखने चले जाते हैं कि नहीं। लिखा ना आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो पहले तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ये कौन करता है, गंदा बच्चा करता है। अच्छा बच्चा तो केवल स्कूल जाएगा, और जो गंदा बच्चा होगा स्कूल के बाद कहाँ चला जाएगा, सिनेमा चला जाएगा, माने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, स्कूल के बाद कहाँ आदमी जाता है, सिनेमा चला जाता है, जो अच्छा बच्चा नहीं होता। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कैसे हम पहचानेंगे, जैसे ए लिखा है तो ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक,
ठीक है। सभी धनात्मक मतलब साइन भी धनात्मक, कास भी धनात्मक, टैन, जितने सभी धनात्मक। इसमें यच लिखा है तो इसका मतलब साइन धनात्मक होता है, साइन थीटा, और कॉसेक थीटा जो है धनात्मक है, साइन और कॉसेक। और टैन के साथ कौन आएगा? देखिए टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट होता है, तो इसीलिए टैन और कॉट इसमें धनात्मक होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक। देखिए सी से, ठीक है, कॉस होता है तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों धनात्मक। अभी इसे उल्टा देख लो यार, इसमें तो सब लिखा भी है, साइन के साथ कौन है? कॉसेक, कॉस के साथ सेक है, टैन के साथ कॉट है। तो देखिए अब हमारी बात समझिएगा, क्या लिखा गया है? 90 के आगे, ये लिखा ना, 90 के आगे जब जाओगे, भाई देखिए यहाँ से 0 से तो 90 तक में सभी पॉजिटिव हैं, तो देखिए 0 से लेकर 90 तक में तो हमारे सभी पॉजिटिव हैं। देख लो हमारा भी 0 से 90 तक में सभी पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव, देखो सब में प्लस साइन है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस है साइन है। फिर उसके बाद जब हम 90 के आगे गए, कहाँ तक? 90 के जब आगे जब गए 180 तक, तो 90 के आगे जब हम 180 तक गए, देखिए ये 90 से 180 तक पहुंच गए यहाँ पर, तो क्या लिखा है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे? निगेटिव होगा। तो यहाँ से भी आप अच्छे समझ सकते हो कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो देखिए आपका ये देखिए साइन और कॉसेक को मैंने पॉजिटिव किया, बाकी सभी को क्या कर दिया? देखिए बीच वाले जितने थे चारों को निगेटिव कर दिया। तो स्टूडेंट ये था बेसिक नॉलेज, ठीक है। मैं इस नॉलेज के आधार पे ही मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो अगर आप जो है हम ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। तो अब आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, वो भी क्या, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। बेहतरीन क्वेश्चन एकदम, आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ सर बहुत बेसिक से आपको बताए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।